इस वीडियो के अंदर हम लोग HTML और CSS को यूज़ करके ये एक ट्रायंगल शेप जो होता है ना पॉलीगन का, ये हम लोग क्रिएट करने वाले हैं अपने वेबसाइट के हेडर पे। काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइन है। आपने जितने भी मॉडर्न पॉपुलर वेबसाइट्स के डिज़ाइन देखे होंगे उसमें ये चीज़ ज़रूर होता है। काफ़ी अच्छा है और मोबाइल फ्रेंडली भी है, तो ये मोबाइल के ऊपर भी अच्छा दिखेगा अगर आप मेटा टैग का यूज़ करते हो तो। पीछे बैकग्राउंड में मेरे पास एक इमेज है, उसके ऊपर मैंने एक ओवरले के अकॉर्डिंग एक कलर दिया है। पिंक कलर का टोन है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे आपका एक H1 टैग है, नीचे कुछ आपका कंटेंट है। इसके नीचे आएंगे तो एक हेडिंग है और आपका डमी कंटेंट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। डेट्स इट। इस वीडियो के अंदर हम लोग यही करने वाले हैं। मेन हमारा मोटिव है ये कलर लगाना और इस शेप को यहाँ पे लगा करके दिखाना। बहुत ईजी है इसको करना HTML और CSS के हेल्प से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पे मैं आ गया अपने फोल्डर में। मेरे पास दो फाइल्स हैं, एक है index.html के नेम से, दूसरा है style.css के नेम से। और एक बैकग्राउंड के लिए मेरे पास इमेज है जो कि एक JPG फाइल है और इसका नाम मैंने दे रखा है बैक। हाई क्वालिटी इमेज है और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका रिजोल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं तो विड्थ इसकी है 1366 और जो हाइट है वो 768 है। आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड लगा है तो 1920x1080। आप गूगल इमेजेस पे जाकर के लिखना नेचर, आगे स्पेस दोगे आप 1366 मल्टीप्लाई बाय 768। आपको जो इमेज पसंद आए आप वहाँ पे डाउनलोड करके रख लोगे। इस वेबसाइट के कोड को मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बेसिक टैग लगा रखे हैं। स्टाइल शीट जो आपकी है सेपरेट फाइल, उसे लिंक करने के लिए लिंक rel इक्वल्स टू रिलेशन है स्टाइल शीट, टाइप है text/css और href के अंदर दिया है मैंने मेरे फाइल का नाम जो कि है स्टाइल और टाइप है उसकी .css। ठीक है, एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे एक टाइटल लगा देता हूँ, लेट्स गो विद साइबर वॉरियर्स। मैंने यहाँ पे चैनल का नाम ही दे दिया और क्या करेंगे हम लोग अपने फोल्डर में आकर के इसको रन करेंगे। चलिए, अभी तक हमारा था बहुत बेसिक काम, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट बोला। अब थोड़ा सा नॉर्मल टोन पे आएंगे हम लोग। स्टाइल के अंदर जाकर के मुझे यहाँ पे देखना है कि बॉडी के अंदर एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके देख लेता हूँ कि वो मेरा अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर अप्लाई हो रहा है इसका मतलब ये है कि हमारा ये CSS फाइल लिंक हो चुका है और स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है। आप चेक कर सकते हो ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर मुझे ज़रूरत है यहाँ पे, ऑब्वियसली ये मेरा एक हेडर है तो हेडर टैग की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ये क्लोजिंग टैग है तो आपको इसको क्लोज भी याद से करना है। ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और इस हेडर की मुझे स्टाइलिंग करनी है। राइट, मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे स्टाइल शीट के अंदर। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ ओवरऑल डॉक्यूमेंट का जब HTML CSS पे हम काम शुरू करते हैं तो कुछ टैग्स ऐसे हैं जो अपने साथ मार्जिन पैडिंग लेकर के आते हैं। मुझे ओवरऑल पूरे डॉक्यूमेंट के लिए जो भी टैग हो, HTML हो, CSS की प्रॉपर्टी हो, उन सभी की पैडिंग मुझे 0 चाहिए है और मार्जिन भी मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। अब मैं कुछ डिव बनाऊंगा तो हो सकता है मुझे नीचे स्क्रॉल बार देखने को मिले, साइड से मिले, क्योंकि डिव के बॉर्डर्स थोड़े से ओवरलैप करके बाहर निकल जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे बॉक्स साइज प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, बॉक्स साइजिंग, और आप इसे कर दोगे बॉर्डर माइनस बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। कुछ फॉल्ट है, ये मैंने गलती से सेमीकोलन लगा दिया इंस्टेंट ऑफ कोलन। सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो बेटर है। बॉक्स साइजिंग आपको बॉर्डर बॉक्स करना है ताकि आपका वो स्क्रॉल वगैरह का इशू ना आए। ये हमें करना था अपने CSS के अंदर। अब जो हमारा ओवरऑल डॉक्यूमेंट होता है वो बॉडी है ऑब्वियसली, तो इसकी स्टाइलिंग भी ज़रा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कहा जो मेरा बॉडी टैग है उसके अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पे रहेंगी CSS की प्रॉपर्टीज़, वो मैंने स्पेसिफाई किया। और मैंने एक हेडर टैग भी बना रखा है, आपने देखा, तो इसकी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ और हेडर एक टैग है तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। हेडर के अंदर मैं आ गया और ऑब्वियसली इसके अंदर मुझे एक बैकग्राउंड में इमेज चाहिए। इसकी भी कुछ हाइट होगी, कुछ इसकी भी विड्थ होगी, जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो। राइट, विड्थ तो ऑब्वियसली हम इसको ऑलमोस्ट कर देंगे, लेट्स गो विद 100%। हाइट आप परसेंटेज में लेकर के 90-95 रखना ताकि आपको नीचे थोड़ा सा गैप दिखे। ये जो एरिया है ना आप ये मेंटेन कर लेना। 100% दोगे तो एक्चुअली वो यहाँ पे टच कर जाएगा। VH में दोगे तो 100 VH में 100% हो जाता है और अगर 90 रखोगे तो यहाँ के आसपास आकर के ये रुक जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ विड्थ। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है रखें। मैंने कहा मुझे 100% के साथ जाना है और जो हाइट है इसकी मैंने कहा 100, लेट्स गो विद 90।
90 VH मैंने स्पेसिफाई कर दिया, और अगर नहीं चलेगा तो थोड़ा बहुत वैल्यू हम कम ज़्यादा कर देंगे। अब ऑब्वियसली इस एरिया में मुझे एक पीछे बैकग्राउंड लगाना है, तो CSS के अंदर मैंने कहा बैकग्राउंड URL, और इसके अंदर आपको अपने इमेज का पाथ देना होता है। मेरा इमेज इसी फोल्डर के अंदर है, बैक नाम से है और .jpg की फाइल है, यहाँ आप चेक कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आकर के मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा back.jpg एक फाइल है। हम इसे अगर सेव करें और यहाँ आकर के रिफ्रेश करें तो इमेज हमारा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब इस इमेज को थोड़ा सा सही करना है क्योंकि ये प्रॉपरली एडजस्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे इतने एरिया में इस इमेज को फिट करना है, ठीक है। तो अगर आपको करेक्ट लगता है तो आप छोड़ दो, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्क्रीन के साइज ऑलरेडी फिट है क्योंकि मैंने इमेज प्रॉपरली निकाला हुआ है। बट स्टिल कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कई सिस्टम पे ये सही ना दिखे, तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा सही करेंगे। उसमें से एक प्रॉपर्टी है हमारा बैकग्राउंड साइज, और वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कवर। तो मैंने कहा बैकग्राउंड माइनस साइज, और ये रहेगा आपका कवर। ओके, बैकग्राउंड की स्पेलिंग हमारे पास यहाँ पे पूरा लिखना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बैकग्राउंड साइज हो गया आपका कवर। ये कह करके मैं यहाँ आकर के रिफ्रेश करके देखता हूँ, फिलहाल कोई फ़र्क नहीं है। बैकग्राउंड पोजीशन आपको सेंटर रखना है, तो मैंने कहा बैकग्राउंड, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया मैंने पोजीशन, सेंटर और सेंटर, 2 बार सेंटर है, ध्यान देना। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो थोड़ा सा इमेज ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे वापस आते हैं और अब हम जरा कलर ओवरले का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक पिंक कलर का टोन है, HTML कलर कोड का यूज़ किया है। अगर आपको नहीं रखना तो आप वैसे ही छोड़ सकते हो बिना कलर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके ऊपर है। बट मैं एक्चुअली चाहता हूँ वो कलर लगाया जाए, तो ऑब्वियसली वो लगेगा मेरा यहाँ पे जो ये इमेज लगा हुआ है बैकग्राउंड का। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हम ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ लीनियर माइनस ग्रेडियंट का मुझे यूज़ करना है, कॉमा याद से लगाना, और इसके अंदर आपको ग्रेडियंट की वैल्यूज़ को पास करना है। अगर आप डायरेक्टली कलर स्पेसिफाई कर दोगे ना तो ग्रेडियंट अपने अकॉर्डिंग चल पड़ेगा। मैं चाहता हूँ ये जो लेफ्ट हैंड साइड या कंप्यूटर की बात करें तो राइट हैंड साइड से है, एक स्पेसिफिक साइड से ग्रेडियंट चलता हुआ आए, तो इसके लिए हमें उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग 2-3 बार एंटर मार के सेपरेट रख लेते हैं, और इसे भी चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ पे आकर के कुछ वैल्यूज़ को मैं पास करूँगा, या एक काम करते हैं इसको भी न्यू लाइन पे रख लेते हैं, थोड़ा दिखने में बेटर लगेगा। काम करता है वो, डोंट वरी, आप इसको वापस रख सकते हो अपनी जगह पे। मैंने कह दिया राइट से शुरू होगा, टू राइट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, कॉमा लगा करके एंटर। आप एक लाइन में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटर है अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको ऐसा रखें। मैंने कहा RGB है, रेड ग्रीन ब्लैक, और ओपेसिटी कितना रहेगा हमें वो स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको 255, ये कलर कोड्स हैं, ,0, ,204, ,0.6 आपकी ओपेसिटी रहेगी, ठीक है। पॉइंट लगाना ना भूले, कॉमा लगा करके। ग्रेडियंट है, कम से कम 2 कलर चाहिए है इसको, इस शेड से लेकर के इस शेड तक जाएगा, तो 2 कलर आपको स्पेसिफाई करने होते हैं। तो दूसरे के लिए भी आपको RGBA लिखना है, और यहाँ पे आकर के कलर आपको स्पेसिफाई करना है। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए हैं कलर्स को, आप ध्यान से देख ले, आपको यही रखना है अगर आपको ये कलर टोन चाहिए है। तो सेव एंड रिफ्रेश करोगे तो ये काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोड में कुछ फॉल्ट है। लीनियर की स्पेलिंग में ए मिसिंग है, उसको आप लगा दो, लीनियर ग्रेडियंट। सेव और रिफ्रेश करते हैं, टोन हमारे पास आ चुका है। अगर आपको इस तरफ नहीं रखना है तो ये जो मैंने राइट लिखा हुआ है, आप क्या करोगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसे अगर हम लेफ्ट कर दे और सेव करें, यहाँ आके रिफ्रेश करें तो वो उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जिस शेड में इसको रखना है आप रखें। चलो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। अब CSS में एक प्रॉपर्टी है क्लिप पाथ, जिसके जरिए मैं इसको पॉलीगन बनाऊंगा। अगर आपको HTML CSS किसी में भी कोई भी डाउट आता है तो ऑलरेडी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे बहुत सारे वीडियो सेपरेटली डिटेल्ड बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके यहाँ से CSS सीख सकते हो। और अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो मेरे स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल्स में आपको HTML भी मिल जाएगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ, तो आप उसके ज़रिए भी सीख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक्चुअली ना यहाँ पे हम क्लिप पाथ के ज़रिए, देखो ये एक पर्टिकुलर मेरा एंगल है, यहाँ आके 0 बन जाएगा, यहाँ से कुछ लाई करेगा, इसका एक, अगर आप मैप के हिसाब से देखो या ग्राफ के हिसाब से, यहाँ एक एंगल बनेगा इस एरिया पे, वो स्पेसिफाई करूँगा। यहाँ आकर के ये एंगल कितना आर्क टच हो रहा है, ये कितना बन रहा है इस एरिया में और इस एरिया में, हमें वो बताना पड़ेगा, जिससे ये एक पॉलीगन का शेप यहाँ पे ले लेगा। तो अब मैं वो वैल्यूज़ को यहाँ पे पास करने वाला हूँ। थोड़ा सा एंटर प्रेस कर लेते हैं सेपरेट करने के लिए, और यहाँ आकर के मैं इस लाइन पे आ गया। मैंने कहा इसको क्लिप माइनस
पाथ। ऑब्वियसली मुझे इसको पॉलीगन बनाना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे POLYGON पॉलीगन, और पॉलीगन के आपको ब्रैकेट्स देने हैं और इसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज़ को पास करना है कि पॉलीगन एक्चुअली बनेगा कैसे, कौन कौन सी वैल्यूज़ आप यहाँ पे देने वाले हो। और ध्यान दे ये यहाँ ख़त्म हो रहा है प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ आपको सेमीकोलन देना है। मैंने सारी वैल्यूज़ को पास कर दिया है, आप भी इन वैल्यूज़ को पास कर लेना। कम ज़्यादा करके देख लेना, थोड़ा बहुत फिर शेप चेंज हो जाएगा आपका। और यहाँ पे स्पेसेस हैं, 0 स्पेस 0 कॉमा 100% 0, 100% 80%, 50%, 100% 0 और 80 आपका परसेंटेज है। यहाँ पे ये लास्ट में सेमीकोलन नहीं आएगा, ये लास्ट वैल्यू है तो कोई कॉमा भी नहीं आएगा, और क्लिप पाथ आपका यहाँ जा करके एंड हो रहा है। सेव करता हूँ मैं इसको और यहाँ आकर के एक बार रिफ्रेश करूँ तो वो कट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक काम हमारा पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, उससे पहले ज़रा इसकी पोजीशन वगैरह सेट कर ले ताकि अंदर के कंटेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बाहर आ जाता हूँ क्लिप पाथ से और इसका पोजीशन जो है मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, लेट्स गो विद एब्सोल्यूट। और हमने हेडर टैग बनाया है, उसके अंदर अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है। यहाँ पे आकर के मैं इसे कहता हूँ इसके अंदर एक H1 है, तो मैं यहाँ पे H1 टैग जो है वो क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे आकर के हम उसे क्लोज कर देते हैं। H1 के अंदर आपको जो सही लगता है अपने वेबसाइट के टॉपिक के अकॉर्डिंग वो कंटेंट आप पास कर दो। मैं यहाँ पे कह देता हूँ वेलकम टू साइबर वॉरियर्स, और इसके बाद हम लगा लेंगे एक पैराग्राफ टैग। अब चाहे पैराग्राफ के साथ काम करो चाहे स्पैन टैग के साथ काम करो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ P टैग और इसे मैंने क्लोज कर दिया। इसके अंदर कुछ सेंटेंसेस मुझे दिखाने हैं यहाँ पे, अगर रिक्वायरमेंट है तो मैंने ऑलरेडी डमी कंटेंट नेट से निकाल रखा है, डमी टेक्स्ट के नाम से मैंने उसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आता हूँ मेरे वेब पेज पे, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा। अब ऑब्वियसली इसको सेंटर में लेकर के आना है, बहुत तरीके हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करके भी हो जाता है, ट्रांसफॉर्म करके भी हो जाता है, लाइन हाइट के साथ भी हो जाता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो हम किसी एक को भी यूज़ कर लेंगे और इसको ज़रा हम अलाइन करते हैं। तो ये हमारा कहाँ पे लाई करता है, हेडर टैग, हेडर के अंदर H1 है और उसके अंदर P है, राइट। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, या फिर एक काम करते हैं इसको किसी डिव में रख लेते हैं। हेडर के बाद ना मैं कहता हूँ डिव क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। मैंने एक क्लास बना लिया जिसके अंदर मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया, ज़्यादा इजी रहेगा इसको सही करना कंटेनर के ज़रिए। ठीक है, नीचे आते हैं और यहाँ आकर के हम इस डिव को क्लोज कर देते हैं, बेटर है। यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ पे अपने CSS में आने के बाद मैंने क्या कहा, जो मेरा कंटेनर है, क्लास है एक, तो डॉट लगेगा, उसको मुझे स्टाइल करना है। मैंने आई थिंक यहाँ बॉडी भी लगाया था जिसकी आई डोंट थिंक हमें कोई ज़रूरत है। हमने एक डिव बना लिया है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो और कंटेनर में आकर के कंटेनर डायरेक्ट एक्सेस करना है, डायरेक्ट कर लो। और अगर आपको लगता है कि हेडर हमारा टैग लगा हुआ है तो उसके ज़रिए भी आप कर सकते हो। तो हेडर स्पेस डॉट कंटेनर आपका यहाँ पे रहने वाला है। ब्लॉक के फॉर्म में इसको मैं डिस्प्ले करा लेता हूँ। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने CSS के प्लेलिस्ट के अंदर सिखा रखा है। तो मैंने कहा डिस्प्ले हो जा ब्लॉक, विड्थ कितना कंज्यूम करेगा, तो मैंने कहा पूरा विड्थ कंज्यूम करे हेडर का, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 100%। इतने को ही सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आपको उतना कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। पोजीशन यहाँ पे मैं इसकी स्पेसिफाई कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कहा पोजीशन एब्सोल्यूट, और प्योरली सेंटर में लेकर के आने के लिए मैं ट्रांसफॉर्म -50 का यूज़ कर लूँगा दोनों एक्सिस पे, तो वो बड़े आराम से आ जाएगा। तो मैंने कहा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 50% आपको x और y एक्सिस पे दे देना है माइनस में, तो मैंने कहा 50% कॉमा -50%। ये क्या करके आपको सेमीकोलन लगाना है, सेव करना है, यहाँ आकर के रिफ्रेश करना है, तो वो एक्चुअली ऊपर चला गया ट्रांसलेट होकर के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बहुत ईजिली फिक्स किया जा सकता है। यहाँ पे आकर के आप कह दो टॉप से भी 50% लाई कर दे, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, और लेफ्ट से भी, चलो पहले टॉप आपको करके दिखाता हूँ। मैंने सेव किया, यहाँ आकर के रिफ्रेश किया तो ऊपर से 50% पे लाई कर गया। अब लेफ्ट से भी यही काम करना है हमें, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया लेफ्ट, और लेफ्ट से 50% शिफ्ट कर दे। यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ आके रिफ्रेश करता हूँ तो वो सेंटर में आ चुका है। एक टैग और लगेगा जो कि है हमारा टेक्स्ट अलाइंग सेंटर। ये लगाते ही पूरा सेंटर में आ जाएगा, तो मैंने कहा टेक्स्ट अलाइंग, और यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया सेंटर। यहाँ पे आकर के अभी जो सेंटर में आया था ना वो इस फॉर्मेट में आया था, और अब मुझे इस फॉर्मेट में भी चाहिए है। सीधे प्योरली सेंटर में आ चुका है वो। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सही करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास है एक H1 टैग। ये H1 टैग कहाँ पे है, ये है मेरे पास एक हेडर, हेडर के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर H1 टैग। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने कहा हेडर, हेडर के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो H1 टैग है उसकी स्टाइलिंग यहाँ पे करनी है।
ठीक है। उससे पहले मैं क्या कहता हूँ, ये जो कंटेनर है इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका जो कलर है वो ज़रा वाइट हो जाए। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपको वाइट देखने को मिलेगा, बेटर है। अब ज़रा H1 जो है इसका जो फॉन्ट है ना, तो इसका जो फॉन्ट साइज़ है लेट्स गो विद 50 पिक्सल्स। अगर आपको कम लगे तो बढ़ा लेना। सेव एंड यहाँ आकर के रिफ्रेश। थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, यस बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको कम कर रहा हूँ, चलो बढ़ा देते हैं। मैंने कहा 60। यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और अब हम करते हैं जो उसके अंदर हमने पैराग्राफ लिखा है। लेट्स गो विद 18 पिक्सल। अगर आपको कम लगता है, ज़्यादा लगता है तो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके आप देख लेना। चलो मैंने ये कर दिया। अब नीचे बस मुझे ये वेलकम ये वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है ताकि देखने में अच्छा लगे। उससे पहले ये थोड़ा सा ना यहाँ पे गैप मेंटेन्ड है, ये चिपका हुआ है, तो क्या करेंगे, CSS करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे आकर के एक ब्रेक टैग का अप्लाई कर दूँ, और अगर आपको कम लगता है तो आप एक और ब्रेक टैग लगा दोगे, बट बेटर है। यहाँ पे आकर के देखें तो बढ़िया लग रहा है उसके मुकाबले, ठीक है। ये मैंने कह दिया। अब नीचे मुझे यहाँ पे क्या करना है, HTML में आने के बाद ये हेडर के बाद एक डिव आप और बना लो और इस डिव को आप कर दो क्लोज। कोई भी एक क्लास दे दो इसको CSS में यूज़ करने के लिए। लेट्स गो विद टेक्स्ट, मैंने ये स्पेसिफाई किया और इसके अंदर आकर के हमें एक H1 की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मैसेज दे दिया मैंने वेलकम का, और इसके बाद हमें चाहिए है कुछ पैराग्राफ्स, तो मैंने यहाँ से उसको कॉपी कर लिया, यहाँ आकर के मैंने पेस्ट कर दिया। और ये जो कंटेंट है ना इसको और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट 3 बार मैंने रखा एक पैराग्राफ के अंदर, थोड़ा ज़्यादा कंटेंट दिखाना है ना। कॉपी और पेस्ट 4 बार मैंने पेस्ट कर दिया। जो आपको सही लगे वैसा करें। क्लास क्या है हमारे इस डिव की, टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आकर के मैंने क्या स्पेसिफाई किया, डॉट टेक्स्ट नाम से जो क्लास है। अब उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। पहला मैंने इसको स्पेसिफाई किया जो उसके अंदर H1 है, क्या करना है उसके साथ, तो मैंने कहा उसका जो फॉन्ट है उसको कर दो 50 पिक्सल्स। आप अपने हिसाब से करें जो आपको सही लगता है। यहाँ आके सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो वो एक्चुअली उसके पीछे चला गया। खैर कोई बात नहीं, वो भी सही हो जाएगा। यहाँ आते हैं, हेडर हमने क्लोज किया है और ये जो टेक्स्ट है मेरा इसको हम पहले स्टाइल करते हैं। टेक्स्ट में मैं आ गया और पहले टेक्स्ट को ही कर लेते हैं और यहाँ पे आकर के मैंने इसको कहा मार्जिन टॉप। ये इजीली सही हो जाता है, बट अगर आपको भी प्रॉब्लम फेस करने को मिले कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, आप मार्जिन टॉप स्पेसिफाई करो। मैंने कहा 50 पिक्सल का गैप छोड़ दे। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो 50 पिक्सल का गैप ये नीचे शिफ्ट हो गया। लेट्स गो विद 500। सेव किया मैंने इसको, यहाँ आकर के रिफ्रेश किया तो आप देखो वो साथ में ओके। तो कहीं ना कहीं हमारे डिव में कुछ फॉल्ट है जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे हेडर स्टार्ट किया, हेडर यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। चलिए मार्जिन टॉप हटा देता हूँ मैं और सेव करते हैं इसको। यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं ताकि वो पहले की तरह वापस हो जाए। ऑलराइट, सो ये जो हमारा है ना हेडर के अंदर पोजीशन को आप रिलेटिव कर दो, क्योंकि पेरेंट है ये और उसके अंदर जो चाइल्ड है वो हमारा एब्सोल्यूट रहेगा। तो मैंने इसको रिलेटिव किया, यहाँ आके सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो वो नीचे हमारा शिफ्ट हो गया। परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, इस वेलकम को सेंटर में शिफ्ट करना है, सबको सेंटर में शिफ्ट करना है। तो मैंने कहा जो डिव है ना इसके अंदर जो भी लिखा हो टेक्स्ट अलाइंग, या चलो सेपरेटली करते हैं। मैंने कहा जो H1 है मेरा उसकी टेक्स्ट अलाइंग क्या हो जाएगी, सेंटर हो जाएगी। तो मैंने CENTER सेंटर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। सेव करते हैं और यहाँ आकर के रिफ्रेश करके देख लेते हैं, वो सेंटर में आ गया। परफेक्ट है। फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ाना है इसका, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आकर के मैंने इसको कहा 50 पिक्सल्स इसका फ़ॉन्ट साइज़ रहने वाला है। सेव करते हैं, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते हैं, बेटर लग रहा है। इसे एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और नीचे पेस्ट करके अब पैराग्राफ पे आते हैं कि इसके अंदर जो P टैग बनाया है उसका क्या होगा। उसका टेक्स्ट अलाइंग जस्टिफाई बन जाए और वो 20 पिक्सल्स का बन जाए। ज़्यादा लगता है तो 18 कर लेना आप। जस्टिफाई से ना ये यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बराबर हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो पैराग्राफ्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट है, तो मैंने कहा हर एक पैराग्राफ में मार्जिन टॉप लगा दे 20 पिक्सल्स का, ताकि हमें एक गैप यहाँ पे मेंटेन होता हुआ दिखे। बेटर है ये वेलकम। अगर आपको यहाँ अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप मार्जिन टॉप दे सकते हो इस H1 में। लेट्स कॉपी दिस और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मार्जिन टॉप 40 पिक्सल्स, तो 40 पिक्सल नीचे ये शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना वैल्यूज़ को अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे 55 पिक्सल्स कर रहा हूँ और यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश। तो ये आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का लगने वाला है।
जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया हमने क्रिएट कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे बहुत खुशी होगी। एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर के देखें, यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट बहुत कुछ है जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।